नमस्कार। इस समय हम लघु सचिवालय में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि पटवारी लगभग 1 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं और पटवारियों की हड़ताल ऐसे ही चलती रही तो किसानों को अपनी सरसों की फसल बेचने में परेशानी आ सकती है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों के आवेदन लंबित पड़े हैं, वहीं आमजन को भी इस हड़ताल के कारण परेशानी आ रही है। इसके अलावा इसी माह में होने वाली फसलों की गिरदावरी भी रुकी हुई है। हड़ताल खुलने के अभी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। आइए जानते हैं पटवारियों से गिरदावरी को लेकर उनका क्या कुछ कहना है और तहसीलदार डॉक्टर अनिल बिढ़ान से बातचीत करते हैं कि पटवारियों की हड़ताल का तहसील में क्या इफेक्ट पड़ा है। राजा राम कानूंगो। जैसे फरवरी महीना गिरदावरी का है और पटवारी हड़ताल पर बैठे तो उसके गिरदावरी कैसे होगी, कैसे काम चलेगा, लोग परेशान हैं। देखो जी, हम पिछले महीने की 3 तारीख से सांकेतिक धरने पे हैं लगातार, और सरकार ने हमारी इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं की। ये हरियाणा लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के अनुसार 1 फरवरी से ये गिरदावरी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें अब फसल गेहूं है जो इसमें तो अभी कुछ समय है, लेकिन सरसों की फसल तो लगभग पक चुकी है। फसल पकी गिरदावरी होगी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे दर्ज होगी, तभी वो फसल किसान बेच पाएगा। ये इसके बारे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि यदि गिरदावरी का समय टाइम बाउंड होता है, हम इसके बारे में यदि ये हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम गिरदावरी नहीं करेंगे। इससे परेशानी हमारी तो है ही है, सरकार की नहीं, जिम्मेदारों की परेशानी है तो सरकार को भी दिक्कत आएगी। तो हम सरकार से निवेदन ये करते हैं कि समय रहते हुए हमारी मांगों पर विचार किया जाए ताकि हम अपना काम सुचारू रूप से कर सकें और इसमें किसानों का भी काम सही ढंग से हो सके। आप लोगों ने फैसला ले लिया है, जब तक आपकी मांगे नहीं मानेगी गिरदावरी नहीं करोगे? नहीं करेंगे जी, हमारी ऑल ओवर हरियाणा का यही फैसला है जी। प्रधान जी, क्या कहोगे आज जैसे पटवारी हड़ताल पर हैं और गिरदावरी का महीना है, तो आगे क्या फैसला होगा? हम जनवरी 3 से और फरवरी 1 तारीख होगी, आज हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी कुछ मांगे नई भर्ती और हमारा जो पे ग्रेड है 1/1/2016 से लागू करना, और कानून नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा, और हमारे यहाँ ये महीना है जो गिरदावरी का है। इस महीने में गिरदावरी का समय होता है फरवरी में 1 तारीख से, और गिरदावरी पटवारी 1 तारीख से करने लग जाता है खेतों में। और जो गिरदावरी होती है उसमें किसान भी भरता है, अभी किस किला में क्या फसल है, कृषि विभाग वाले भरते हैं, पटवारी भी भरता है और सैटेलाइट भी, 4 गिरदावरी होती है। फिर उसका मिसमैच नंबर लिख होता है, भाई इस किसने क्या फसल भरी है, तो उसको वेरीफाई पटवारी करता है। और जब लग सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी ना, हम गिरदावरी बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, अहम रोल होता है पटवारी का, पटवारी ही गिरदावरी करता है। हाँ, किसान की फसल है, जैसे पंजीकरण करेगा, जैसे किसान सरसों का कर दिया, पटवारी ने उसको वेरीफाई नहीं किया तो उसको बेचने में समस्या होगी किसान को। सर, मेरा नाम मनदीप नायरा है, तहसील प्रधान। सर, पहले तो मैं आपके माध्यम से आमजन को जो परेशानी हो रही है उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहते हैं। परेशानी सरकार ने क्रिएट कर रखी है। अब जो महीना चल पड़ा फरवरी से गिरदावरियाँ स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले तो जैसे सरसों की फसल है जो MSP पे सरकार खरीदती है। अगर किसान का पंजीकरण होगा नहीं तो सरकार उसको MSP पे ना खरीद पाएगी और किसानों को भी इसकी भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा, ना फसल बिकेगी ना उनका उठान होगा। और जैसे कल से मौसम खराब है, 4-5 दिन भी रहेगा, ओलावृष्टि भी रही है, फसल खराब भी हो सकती है। इसकी जो गिरदावरी नोट करता, खराबा नोट करता पटवारी करता, जिसके लिए किसानों को भारी नुकसान होगा। अगर पटवारी गिरदावरी नहीं करेगा, नुकसान खेतों में नहीं जाएगा तो उस फसल का खराब भाव कैसे आकलन कर पाएगा और किसानों को कैसा फायदा होगा। तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं, हमारी जो समस्या उनका जल्दी सोल्व करके और आम जन को जो परेशानी हो रही है उनका समाधान करें। जैसे 1 महीने से आप हड़ताल पर बैठे हो, किसान भी आते होंगे, बच्चे भी आते होंगे काम करवाने के लिए, तो करते हैं नहीं करते? नहीं, हम पिछली 3 तारीख से कभी भी किसी पटवारी कानूनगो ने पेन नहीं उठाया है। हम 3 तारीख से कंटिन्यू काम बंद कर रखा है 22 के 22 जिलों में। देखिए, जो पटवारी कानूनगो एसोसिएशन अपने धरना पे है 3 जनवरी से, और उसके कारण जो है लोगों को काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमारे पास आते हैं, किसी का लोन नहीं हो पा रहा, फक नहीं हो पा रहा, नो ड्यूज है उसकी एंट्री करनी होती है, नया कोई लोन लेता है तो उसकी भी आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो है करना पड़ता है। तो वो सारी भी प्रॉब्लम्स है, तो उसके कारण सारी जो इस तरह की समस्याएं हैं वो आ रही है। चाहे वो गिरदावरी की अपडेशन के बारे में हो, अभी जैसे
क्योंकि एक तरीके से गिरदावरी का जो कार्य है वो चलना था, तो वो भी जाहिर सी बात है, अगर वो स्ट्राइक पे रहेंगे तो प्रभावित होगी ही होगी। और रजिस्ट्रेशन में भी जैसे कई बार ऐसा होता है कि इंतकाल करवाना पड़ता है, और आफ्टर म्यूटेशन दूसरी बार किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो भी पेंडिंग रह रहा है लोगों का। जी हाँ, उसमें भी जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा में क्या होता है कि किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो एग्रीकल्चर का पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा उस पर। लेकिन अगर गलती से सेम खेवट रहते हुए किसी और ने उनके स्थान पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया होता है तो वेरिफिकेशन के बाद ही वो दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि जो किसान है वो अपने ग्रीवेंस जो है पोर्टल के माध्यम से हमें भेजता है, और हम जो है पटवारी को मार्क करते हैं, और पटवारी जो है रिपोर्ट करता है उस पर कि भी फलां व्यक्ति का जो है उस पर है फसल है बीजी हुई है, यानी उसके बाद ही जो है दुरुस्ती की जा सकती है पोर्टल पर। वैकल्पिक व्यवस्था पॉसिबल है, किस तरह से काम चलाया जाए? वैकल्पिक व्यवस्था देखो, जैसे हमारे ऑपरेटर्स है, जो क्लरिकल स्टाफ है, उनकी मदद से जितनी उनकी हेल्प हो सकती है आमजन की, तो हम वो कर रहे हैं, और बाकी जैसे भी सरकार के दिशा निर्देश इस मामले में होंगे वो लागू किए जाएंगे।